2018 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में आईपीसी 1860 के सेक्शन 497 में आने वाले एडल्टरी के ऑफेंस को स्ट्रक डाउन कर दिया था, जिसे स्ट्रक डाउन करने का मेन रीजन था सेक्शन में इस्तेमाल किए हुए शब्द द वाइफ ऑफ अनदर मैन, जिसे पितृसत्तात्मकता का एक कोडिफाइड रूल माना गया। साल 2022 जब स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय के मामले में 2 फिंगर टेस्ट पर अपने स्पष्ट प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया था और ये माना था कि ये टेस्ट ये तय करने का कोई तरीका नहीं है कि रेप हुआ है या फिर नहीं, बल्कि ये रेप सर्वाइवर या विक्टिम की डिग्निटी को भी वायलेट कर देता है। अभी पिछले महीने यानी जुलाई 2023 में उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर हिंसा पर एक कड़ा बयान देते हुए ये कहा था कि हिंसा को अंजाम देने के लिए महिलाओं को साधन के रूप में इस्तेमाल करना स्वीकार्य नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जो रूढ़िवादी सोच पर सीधा प्रहार करता है। अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक हैंडबुक रिलीज की गई है जो जेंडर को लेकर बने कई स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने का काम करेगी। यह जेंडर में केवल महिलाओं को लेकर बनी कई तरह की रूढ़िवादी सोच को खत्म करने का प्रयास किया गया है। ये हैंडबुक जजेस एंड लीगल प्रैक्टिशनर्स के लिए है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से इसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है। इस हैंडबुक में जेंडर अनजस्ट टर्म्स यानी कि महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले गलत शब्दों की ग्लोसरी दी गई है और साथ में उन अल्टरनेटिव वर्ड्स और फ्रेजेस को भी दिया गया है जिनका इस्तेमाल ऐसे अनजस्ट टर्म की जगह वकीलों द्वारा प्लीडिंग तैयार करते समय किया जाएगा और जजेस द्वारा ऑर्डर या जजमेंट लिखते टाइम किया जाना है, जिसका नाम है हैंडबुक ऑन कॉम्बेटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। आइए अब इस हैंडबुक में दिए गए कुछ स्टीरियोटाइप्स पर नजर डाल लेते हैं जिनका इस्तेमाल करने की अब मनाही की गई है। जैसे कि ये सारे स्टीरियोटाइप्स वर्ड हैं जिनकी जगह अब सिर्फ वुमन शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ऐसे शब्द कहीं भी आते हैं तो वो इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। अगर किसी महिला के बारे में इस तरह की कोई बात की जा रही है, इस तरह की कोई बात बताई जा रही है प्लीडिंग में, जजमेंट में, तो उसे सिर्फ वुमन कह के संबोधित किया जाएगा। एडल्टरेस को अब वुमन हु हैज एंगेज्ड इन सेक्सुअल रिलेशंस आउटसाइड ऑफ मैरिज वर्ड लिखा या बोला जाएगा। अफेयर को रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ मैरिज इस्तेमाल किया जाएगा। बास्टर्ड शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उसकी जगह ये कहा जाएगा कि ऐसा बच्चा जिसके अभिभावकों ने शादी नहीं करी है। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट की जगह वह बच्चा जिसकी तस्करी की गई हो, ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे। और हाउसवाइफ को हाउसवाइफ ना बोलकर होम मेकर बोला जाएगा। और कोर्ट प्रोसीडिंग में जब भी किसी वाइफ के बारे में बात की जाएगी तो उसे डिलाइटफुल, फेथफुल, गुड, ओबीडियंट ऐसे स्टीरियोटाइप्स वर्ड्स के साथ वाइफ नहीं बोला जाएगा, उसे सिंपली आप वाइफ बोलेंगे। अगर किसी प्रोसीडिंग में प्रोस्टिट्यूट के बारे में बात की जा रही है तो उसे सेक्स वर्कर कहकर संबोधित किया जाएगा। किसी भी महिला के कपड़ों को प्रोवोकेटिंग क्लोथिंग या ड्रेस नहीं बोला जाएगा, बल्कि इसकी जगह सिंपली ड्रेस और क्लोथिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। रेप को फोर्सिबल रेप नहीं बोला जाएगा, बल्कि रेप कहा जाएगा। और ईव टीसिंग को स्ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट बोला जाएगा। ट्रांससेक्सुअल को ट्रांसजेंडर टर्म से डिटरमाइन किया जाएगा। रेविश्ड या वायलेटेड, इन दोनों ही शब्दों की जगह सेक्सुअली हैरेस्ड, असॉल्टेड या रेप्ड शब्द इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। सर्वाइवर और विक्टिम, जिस इंडिविजुअल ने सेक्सुअल वायलेंस फेस किया है, ये उसके ऊपर होगा कि वो खुद को सर्वाइवर कहलाना चाहता है या फिर विक्टिम के तौर पर आइडेंटिफाई कराना चाहता है। हर मामले में ऐसा किया गया व्यक्तिगत प्रेफरेंस सम्मान के योग्य होगा और ऐसे सर्वाइवर या विक्टिम को वही बुलाया जाएगा जो वो चाहता है। बहुत देर से मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, स्टीरियोटाइप। अब इस स्टीरियोटाइप्स का मतलब भी जान लो कि ये होता क्या है। तो लोगों के मन में इस बात को लेकर एक निश्चित विचार बन जाता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु कैसी है, खासकर एक ऐसा विचार जो कि लगभग गलत होता है। जैसे कि अधिकतर लड़कियों के बारे में अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि उनका फेवरेट कलर पिंक ही होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब किसी भी व्यक्ति की तरह जज भी जाने अनजाने ऐसे रूढ़िवादी विचारों की पकड़ में आ ही जाते हैं या उन पर भरोसा कर लेते हैं। और जजमेंट देते टाइम ऐसे स्टीरियोटाइप्स पर भरोसा करना कंप्लीट जस्टिस के गोल को अचीव नहीं करा सकता। ऐसे जजमेंट से रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स का जिक्र करते हुए इस हैंडबुक में कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। जैसे ऐसी महिलाएं जिनकी शादी नहीं हुई है या फिर वो कम उम्र की महिलाएं हैं, अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम नहीं होती हैं। ये स्टीरियोटाइप बेस्ड है 2017 में दिए केरला हाईकोर्ट के एक जजमेंट पर, जबकि रियलिटी ये है कि शादी का किसी व्यक्ति के डिसीजन लेने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं होता। कानून में लोगों के लिए कुछ कामों को करने के लिए एक सर्टेन एज को डिफाइन किया गया है।
जैसे शादी करना, अल्कोहल कंज्यूम करना। तो ऐसे कामों के लिए जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप्स का इस्तेमाल हमें जस्टिस नहीं दिला सकता है। इसके अलावा ये रूढ़िवादी विचार तो हमको आए दिन सुनने को मिल जाता है कि जो महिलाएं ऐसे कपड़े पहनती हैं जिन्हें पारंपरिक नहीं माना जाता, अगर ऐसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना कोई पुरुष गलत हरकत करता है तो इसमें गलती उस महिला की है, क्योंकि उसने ऐसे कपड़े पहने। इस तरह के स्टीरियोटाइप्स पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस हैंडबुक में कहा है कि सच्चाई ये है कि महिला के कपड़े इंडिकेट नहीं करते कि वो सेक्सुअली रिलेशंस में एंगेज होना चाहती है, और ना ही ये उनको छूने का इन्विटेशन होते हैं। महिलाएं वर्बली कम्युनिकेट करने में सक्षम हैं, इसके लिए उनके कपड़ों पर रूढ़िवादी सोच बनाने की जगह पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा इस हैंडबुक में ऐसे स्टीरियोटाइप्स को भी गलत बताया गया है, जैसे सेक्स वर्कर्स का रेप नहीं हो सकता, या फिर अगर रेपिस्ट सर्वाइवर या विक्टिम से शादी कर ले तो सर्वाइवर का सम्मान उसे वापस मिल जाता है। इस तरह के कई रूढ़िवादी सोच से जजेस को निर्णय देते समय बचना होगा और वकीलों को प्लीडिंग तैयार करते समय ऐसे स्टीरियोटाइप्स की रियलिटी को ध्यान में रखना होगा जो कि इस हैंडबुक में मेंशन की गई है। अगर आप भी लीगल प्रैक्टिशनर हैं, एक लॉ स्टूडेंट हैं, जज हैं या फिर जुडिशियल एस्पिरेंट हैं, तो ये हैंडबुक फॉलो करना आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हर महिला इक्वलिटी, डिग्निटी और इक्वल रिस्पेक्ट की हकदार है। मेरे अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की ये एक सराहनीय पहल है, और इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा।